ये तय देखिए है। देखिए अगर हमारी बहन इस मामले में मैं ये कहूँगा कि अगर हमारी बहन हमारी कदर करती है और हमें अपने प्यार में अगर वो हमारा जो देती हैं तो हमें जाने में क्या दिक्कत है। क्योंकि हमें जो है ना अपनों से साथ मिलने में क्या दिक्कत है। हम सकते हैं कि गठबंधन होता है, 26 विपक्ष की पार्टियां एक तरफ आ जाती हैं, 38 एक तरफ चली जाती है, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद की बात कर लो, मायावती की बात कर लो, अस्तित्व विहीन लगते हैं। क्या आपको लगता है कि ये दोनों नेता आपस में मिलकर महागठबंधन को जो है यहाँ पर तगड़ा चुनौती देंगे? देखिए इस बात पे मेरा ये कहना है कि जब बहन मायावती को बिजनौर में पहला चुनाव लड़ाया था तो बाबूजी ने से जो ना कांग्रेस राजीव गांधी आए थे कि आप हमें अपना नाम दे दें। चंद्रशेखर आजाद और मायावती को लेकर लगातार बातें की जा रही हैं। ये कहा जा रहा है कि अगर यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव एक साथ आ जाते हैं, भरी मंच या बड़ी मंच से जो है यहाँ पर ऐलान कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा पार्टी और यहाँ पर जो इंडिया का गठबंधन हुआ है उसको झटका लग सकता है। क्योंकि दर्शकों आपको बता दें कि यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद ने मुर्मू से जो है संज्ञान लेते हुए जमीनी स्तर के मुद्दों की बात कही। वहीं मायावती लगातार दलित और तमाम समुदाय के जो वोट बैंक है उसको जोड़ने का प्रयास कर रही हैं। मायावती एम/बाई समीकरण को तो जोड़ती ही हैं, इसके साथ साथ यादव और तमाम समुदाय के लोगों को भी अपने पास खींचने का प्रयास जो है वोट के लहजे से कर रही हैं। और ये कह रही हैं कि आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं अगर गठबंधन होता है तो यहाँ पर जो है दर्शकों बीजेपी को झटका लगेगा। और इसका समर्थन किया विजय ने। जी हाँ, यहाँ पर विजय जो है वो लगातार इस बात को कहते नजर आते हैं कि अगर मायावती और यहाँ पर जो है चंद्रशेखर आजाद साथ में आते हैं तो दर्शकों एक अलग ही जो है आपको सिनेरियो और जो है यहाँ पर आपको वोट के लहजे से अलग ही कुछ तस्वीर नजर आएगी। आखिर क्या कुछ कहते हैं विजय, आप पहले इस वीडियो को देखिए। यहाँ पर विपक्ष की तरफ से कई सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। सवालों का सिलसिला शुरू करते चंद्रशेखर आजाद को लेकर। पहला सवाल यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि देश में कई दलित नेता हुए, काशीराम से लेकर आज आजाद तक, लेकिन दलितों की स्थिति में कोई खास फर्क देखने को नहीं मिलता है और केंद्र की सरकार भी इस पर कोई टिप्पणी नहीं करती है। चंद्रशेखर आजाद इस लड़ाई को कैसे लड़ेंगे? क्योंकि आप देख सकते हैं कि गठबंधन भी हो चुका है इंडिया नाम का। कैसे चंद्रशेखर आजाद को आप समर्थन करेंगे? कैसे आप जो है दलितों के लिए आगे खड़े रहेंगे? देखिए ये कहते हैं कि जिस समय बाबूजी ने इस्तीफा दिया था कांग्रेस से, जब बाबूजी अलग हुए थे तो चरण सिंह जी के घर पे जो ना मैं बैठा हुआ था तो कोई टिकट मांगने वाला नहीं था। शरद यादव मेरे पास आए कि भाई साहब, विजय भाई साहब कुछ करो जो है ना। तो जब जो है ना 3 दिन बाद बाबू जगजीवन राम ने इस्तीफा दिया कांग्रेस से और जो हमारी भीड़ आई और जो हमारा नेतृत्व आया, कांसीराम जी का सपना कभी गलत नहीं होगा। कांसीराम जी ने, मैं कांसीराम जी के साथ में मेरी कई मीटिंगें रही, कई मायावती जी के साथ में रही और कांसीराम जी से तो मेरी कई बार जो है ना बड़ी विशाल तौर पे इस दिल्ली में चर्चा होती रही। और मैंने जो है ना उनसे कहा कि आप जो है ना बहुजन राजनीति को बढ़ाएंगे और बहुजन जो है ना, उनका सपना था कि देश का प्रधानमंत्री दलित बने। वो सपना बाबूजी के साथ नहीं हो सका। एक सवाल ये उठ रहा है, चंद्रशेखर आजाद पर आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद भी दलितों पर राजनीति कर रहे हैं, दलितों के वोट बैंक को जुटाने के लिए, उत्तर प्रदेश में दलित समुदाय को जोड़ने के लिए। क्या ये सही है कि राजनीति का अखाड़ा बन चुका है सब कुछ? देखिए अगर राजनीति कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? बाबा साहब ये कह के गए थे कि हमको जो है ना जब तक जो है ना सत्ता नहीं होगी तब तक हमारा राजनीति वो चाबी है जिससे हर जो है ना ताला खोला जा सकता है। तो चंद्रशेखर अगर राजनीति कर रहे हैं, मैं उनके साथ में 6 साल से मध्य प्रदेश में जुड़ा हुआ हूँ, वो मेरे साथ आते हैं, मिलते हैं। मैं आज भी मंच पे उन्होंने मुझे कहा कि बाबूजी आपकी साइड का दर्द है, मुझे आज भी उन्होंने बड़े सम्मान के साथ मंच पे बिठाया और ये सारी बात हुई। और अगर चंद्रशेखर राजनीति करता है और राजनीति कर रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है, इसमें गलत क्या है? तमाम क्या आने वाले समय में चंद्रशेखर आजाद मायावती के साथ जाएंगे? क्योंकि आप देख सकते हैं कि गठबंधन होता है, 26 विपक्ष की पार्टियां एक तरफ आ जाती हैं, 38 एक तरफ चली जाती है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद की बात कर लो, मायावती की बात कर लो, अस्तित्व विहीन लगते हैं। क्या आपको लगता है कि ये दोनों नेता आपस में मिलकर महागठबंधन को जो है यहाँ पर तगड़ा चुनौती देंगे? देखिए इस बात पे मेरा ये कहना है कि जब बहन मायावती को बिजनौर में पहला चुनाव लड़ाया था
तो बाबूजी ने से जो ना कांग्रेस राजीव गांधी आए थे कि आप हमें अपना नाम दे दें। तो बाबूजी ने कहा कि मेरा नाम क्या है। अगर वो कहते कि विजय सिंह यादव को ले लो, बारेलाल को ले लो, जो हम 15-20 लोग थे उस वक़्त बाबूजी के जो ना नज़दीक, तो राजीव गांधी ने जो ना ये कहा कि मुझे मीरा कुमार को दे दो आप। तो बाबूजी ने कहा कि सोच लो, और उसके बाद में मायावती जी के अगेंस्ट और रामविलास पासवान के अगेंस्ट बिजनौर से हम लड़े थे और 26,000 वोट से हम जीत के आए थे। उसके बाद हमारी कांसीराम साहब से पूरी पैरेलल राजनीतिक बात होती थी। कांसीराम जी का जो सपना था कि देश का प्रधानमंत्री दलित हो, बाबूजी नहीं बन सके, तो हम जो ना इस बात में पूरी तरीके से सपोर्ट में थे कि बहन मायावती जो ना प्रधानमंत्री बने। लेकिन बहन मायावती जी ने जिस प्रकार से ब्राह्मणों का साथ पकड़ लिया और जो सतीश मिश्रा नाम के व्यक्ति को जो है ना उन्होंने अपना सारा प्रभार दे दिया, तो उसके बाद में फिर हमारे पास क्या रह गया। हमें सबसे पहले जाना है अगर मायावती जी के दरवाजे पर, तो सबसे पहले सतीश मिश्रा जी को ढोक देना पड़ेगा। और बाबूजी ने कहा था कि ब्राह्मण के सामने कभी सर मत झुकाना, अपना सम्मान कभी नहीं बेचना। यानी कि ये मान लीजिए कि चंद्रशेखर आजाद मायावती के साथ नहीं जाएंगे। देखिए अगर हमारी बहन, इस मामले में मैं ये कहूँगा कि अगर हमारी बहन हमारी कदर करती है और हमें अपने प्यार में अगर वो हमारा जो देती हैं, तो हमें जाने में क्या दिक्कत है, क्योंकि हमें जो है ना अपनों से साथ मिलने में क्या दिक्कत है। तो देखा आपने इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो है मोर्चा खोलते नजर आए और अपनी बात को रखते हुए नजर आए। अब देखना ये पड़ेगा कि कैसे जो है चंद्रशेखर आजाद और मायावती अपना गठबंधन करते, क्योंकि दर्शकों ये बात तय है, क्योंकि पहले भी ये कयास लगाया गया था कि जो है 26 विपक्ष की पार्टियां एकजुट आ सकती हैं और आ गई। इसके बाद कहा गया था कि भाजपा पार्टी को अगर झटका देना है तो कहीं ना कहीं दलितों के वोट बैंक को जुटाने के लिए चंद्रशेखर आजाद को मोर्चा खोलना पड़ेगा। चंद्रशेखर आजाद जंतर मंतर पहुंचते हैं और मोर्चा खोल देते हैं। तो अब तीसरा कयास ये लगाया जा रहा कि अगर गठबंधन हो गया तो यहाँ पर इंडिया को झटका तो लगेगा ही, साथ में भाजपा को झटका लगेगा, क्योंकि लगभग 20 से 21% वोट बैंक जो है वो मायावती और चंद्रशेखर आजाद के खेमे में पहुंच जाएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।